नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि गंधारी के श्राप से यदुवंशी आपस में ही कट मरे थे। कुछ ऐसा ही इस समय बिहार में यादवों के बीच में हो रहा है, लेकिन समय के साथ अब राजनीतिक मारकाट है, फिजिकल मारकाट नहीं है। और लालू यादव ने इसकी शुरुआत की है। लालू यादव ने पुत्र मोह में पप्पू यादव का गला घोंट दिया है। गला काट दिया का मतलब यह है कि राजनीतिक तौर पर गला काट दिया है। बिहार के सारे यादवों ने मिलकर लालू यादव को बड़ा नेता बनाया था। यादव लालू को सिर पर बिठाते थे, इसलिए जब चारा घोटाले में वह जेल जा रहे थे तो उन्होंने आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं को इग्नोर करके अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। यादवों ने विरोध नहीं किया, यादवों ने उनका साथ दिया, बल्कि गैर यादव पिछड़ों ने भी उनका साथ दिया। और उनका करिश्मा उनके जेल जाने के बाद भी बना रहा। जब पिछली बार विधानसभा चुनाव में उनका बेटा तेजस्वी भी चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आया तो वह लालू का ही करिश्मा था, और अभी भी उनका करिश्मा कायम है। रेल मंत्री रहते हुए जो नौकरियों के बदले जमीन का घोटाला हुआ और लालू यादव के पूरे परिवार ने जमीनें हड़पी, इसके बावजूद यादव उन्हें अपना नेता मानते हैं। उनका करिश्मा अब भी कायम है। लेकिन अब लालू यादव ने एक ऐसी गलती कर दी है कि बिहार के यादव ही उन्हें गालियां निकाल रहे हैं। लालू यादव अब जो भी राजनीति कर रहे हैं उसका एक ही मकसद है, और वह मकसद है अपने जीते जी अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देना। और इसको बिहार का हर यादव बच्चा बच्चा जानता है। उनके रास्ते में जो भी आएगा उसकी बलि ली जाएगी, ये भी यादव जानते हैं। और वह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यानी अगले चुनाव तक हर हालत में तेजस्वी इतने बड़े नेता हो जाएं कि उनके सामने कोई टिक ना पाए। और पप्पू यादव का यही कसूर था कि वह लोकप्रिय होते जा रहे थे। वह अपने परोपकारी कार्यों के कारण युवाओं और खासकर यादव युवाओं में बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं। वैसे तो वह 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन 2019 में आई भयंकर बाढ़ के बाद और 2020 में कोरोना की लहर के समय में पप्पू यादव ने पटना से लेकर के पूर्णिया तक लोगों की जो सेवा की, उससे उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि लालू यादव को डर सता रहा है कि कहीं वह उनके बेटे तेजस्वी के रास्ते का रोड़ा ना बन जाए। और पप्पू यादव इस समय सिर्फ यादवों में नहीं, गैर यादव पिछड़ों में, यहां तक कि अति पिछड़ों में भी बहुत पॉपुलर हैं, जबकि लालू यादव अति पिछड़ों में अब पॉपुलर नहीं है। इसलिए लालू यादव चुनावों की भूमिका शुरू होने से पहले ही पप्पू यादव के घर गए थे और उन्हें आरजेडी में वापस आने के लिए कहा था, न्योता देने गए थे। और लालू यादव और तेजस्वी दोनों गए थे। लालू यादव खुद 2015 में पप्पू यादव को निकाल चुके हैं एंटी पार्टी एक्टिविटीज के नाम पर, और उसके बाद 2020 में दोबारा वे थे। और 2020 में तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में से बहिष्कार करके पप्पू यादव खुद निकले थे। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वो सारी चीजें जो चलती रही। लेकिन पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन उन्हें कांग्रेस में लाना चाहती थी। रंजीता रंजन 2014 से कांग्रेस में सेट हो चुकी है। 2014 के चुनाव से पहले वह कांग्रेस में चली गई थी, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता। और वह इस समय गांधी परिवार के इतना नजदीक आ चुकी हैं कि 2022 में कई बड़े बड़े नेताओं की उपेक्षा करके रंजीता रंजन को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में लाया गया।
क्योंकि वह 2019 का चुनाव हार गई थी। और राज्यसभा में लाने के बाद दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, अभिषेक मनु सिंघवी और अजय माकन जैसे कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इग्नोर करके रंजीता रंजन को सदन में कांग्रेस का उपनेता बनाया गया। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। उनके बाद नंबर 2 रंजीता रंजन। रंजीता रंजन ने पप्पू यादव की कांग्रेस में एंट्री और पूर्णिया से टिकट पर पक्की गारंटी ले ली थी। वायदे के मुताबिक वह कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने जो अपना एक दल बनाया हुआ था उस दल का कांग्रेस में मर्जर कर दिया और वह शानो शौकत के साथ कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस में ज्वाइन हुए। जैसे ही वे कांग्रेस में शामिल हुए, लालू यादव ने पूर्णिया सीट पर बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि लालू यादव इस बात से परेशान हो गए थे कि पप्पू यादव को वह न्योता देने के लिए उनके घर गए थे, वह आरजेडी में नहीं आए, वह कांग्रेस में चले गए। लालू यादव उन्हें मधेपुरा से चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन पप्पू यादव ने बताया तक नहीं कि वे कांग्रेस में जा रहे हैं। इसलिए लालू को यह झटका लगा और उन्होंने बीमा भारती, जो कि जेडीयू की विधायक है, उन्हें आरजेडी में शामिल करवाया और शामिल करवा करके हाथों हाथ टिकट दे दिया, एक तरफा ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, जब सीट बंटवारा हुआ तो मधेपुरा और सुपौल भी आरजेडी ने अपने पास रख ली ताकि वे मधेपुरा में भी चुनाव न लड़ सके कांग्रेस के टिकट पर और सुपौल में भी न लड़ सके। पप्पू यादव पूर्णिया के अलावा मधेपुरा से भी एक बार चुनाव जीत चुके हैं और सुपौल रंजीता रंजन की सीट है। वे 2004 में और 2014 में वहां जीत चुकी हैं। 2014 में वह लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर जीती थी, तब सीट का नाम सहरसा था। 2008 में परिसीमन हुआ तो परिसीमन के बाद सीट का नाम सुपौल हो गया। 2014 में रंजीता रंजन सुपौल सीट से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के उम्मीदवारों को हराकर कांग्रेस टिकट पर जीती थी। 2019 में वह हारी गई। लालू यादव ने पप्पू यादव के सारे रास्ते बंद किए और ऐसा खेल किया है कि अब वह यादवों में बड़ा मुद्दा बन गया है। यादव चौक चौराहे पर लालू यादव को गालियां निकाल रहे हैं कि उन्होंने पप्पू यादव के साथ अच्छा नहीं किया और सब लोग ये कह रहे हैं, यादव खासकर, कि लालू यादव पुत्र मोह में अंधे हो गए। वे अपने परिवार के अलावा किसी यादव को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते। उन्हें सिर्फ अपने अनपढ़ बेटे ही नजर आते हैं और बेटियां, उनको भी वह सांसद बनाना चाहते हैं और बना भी चुके हैं। जो कुछ लालू यादव के बारे में कहा जा रहा है, मैंने यहां बहुत कम कहा है, इससे ज्यादा कहा जा रहा है। युवा खासकर चौक चौराहे पर गालियां निकाल रहे हैं। पप्पू यादव अभी भी पूर्णिया से चुनाव लड़ने की जिद पकड़े हुए हैं। हालांकि बीमा भारती ने भी उनसे मिलकर के आग्रह किया है, निवेदन किया है और उन्हें अपना अभिभावक माना है। अभिभावक तो पप्पू यादव भी लालू यादव को कहते हैं, लेकिन लालू यादव ने राजनीति में उनके साथ जो कुछ किया, पप्पू यादव उसे भूलने के लिए और माफ करने के लिए तैयार नहीं है और वह कह रहे हैं कि वह कांग्रेस का झंडा उठा करके पर्चा दाखिल करने जाएंगे और एक तरह से उन्होंने कांग्रेस को भी चुनौती दे दी है। अब कांग्रेस के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है कि यादवों की इस लड़ाई में वह क्या करे। अभी अभी तो पप्पू यादव आए हैं और उनका ये पूरा जो सीमांचल क्षेत्र है वहां पर अच्छा खासा प्रभाव है, जिसमें 7-8 लोकसभा सीटें आती हैं। यह तय है कि अगर पप्पू यादव और आरजेडी की बीमा भारती दोनों ही चुनाव मैदान में होंगे तो जेडीयू के संतोष कुमार का तीसरी बार जीतना पक्का है और उनकी जीत बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर पूर्णिया, मधेपुरा और सुपौल में आरजेडी के उम्मीदवार हार जाते हैं तो लालू तेजस्वी का करिश्मा खत्म होने की शुरुआत मानी जाएगी।
जिसका असर अगले साल विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और इन तीनों सीटों पर पप्पू यादव का प्रभाव है, इसलिए वह तीनों सीटों पर लालू यादव को हरवाने का काम जरूर करेंगे। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।